हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज हम बात करेंगे एम्बेडिंग ऑडियो इन वेब पेजेस। वेब पेजेस के अंदर हम ऑडियो कैसे एम्बेड कर सकते हैं और किस किस तरीके से हमारे पास ऑडियो को हम या साउंड को हम ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट या वेब पेज के अंदर। तो बुक में देखें अगर हम, हमारे पास ये बताया गया है कि इंट्रोडक्शन में कि हम अलग-अलग तरीके से जो है बहुत सारे अलग-अलग तरीके से जो साउंड है वो ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर, और उससे जो है एक कह सकते हैं आपका जो है म्यूजिक जब कोई वेबसाइट ओपन करेगा और उसको किसी तरह का साउंड सुनाई देगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको जो है वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। इससे पहले हमने जो डिस्कस किए थे टॉपिक, वो ये किए थे कि हमारे पास कैसे जो है अलग-अलग तरह के मीडिया टाइप्स हैं, जैसे इमेजेस के या ऑडियो के या वीडियोज़ के, जो हम एम्बेड कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है, तो इससे पहले वाली वीडियो आप वो देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसमें बात करें टॉपिक में, तो यहाँ पर जो इसमें कुछ अलग-अलग टैग्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर बीजी साउंड है और दूसरे एम्बेड और ऑब्जेक्ट टैग्स भी यहाँ डिस्कस किए गए हैं। ये सारे ही टैग आउटडेटेड हो चुके हैं। एक बार मैं इनको भी डिस्कस करूँगा यहाँ पर कि किस पर्पज़ से ये यूज़ होते थे और अब इनको क्यों रिकमेंड नहीं किया जाता। जो टैग यूज़ होता है वो डिफरेंट टैग है, जो आज की डेट में HTML5 का स्टैंडर्ड है, जो ऑडियो एम्बेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ समझाई गई है वो हिस्टोरिकली है, किस तरीके से हमारे पास जो है एम्बेड की जाती थी साउंड, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जब हमारे पास स्टार्टिंग में जो है वेब ब्राउज़र्स आए थे, तो वो हमारे मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करते थे। मल्टीमीडिया उनमें जो है कह सकते हैं कि दिक्कत आती थी, वो सब था ही नहीं। इमेजेस का भी नहीं था इवन, फिर इमेजेस का आया, फिर हमारे पास कुछ डिफरेंट आपकी कह सकते हैं कि आपके जो है कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐड किए गए, जिसकी वजह से हम जो है मल्टीमीडिया फाइल्स को एम्बेड कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है, वो है हमारे पास हेल्पर एप्लीकेशन। हेल्पर एप्लीकेशन आपकी कह सकते हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशंस थी जो आपकी स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब स्टार्टिंग में 1990s के बाद 93 के अराउंड आपके पास जो है पहली बार आपके जो है मल्टीमीडिया कंटेंट इंट्रोड्यूस किए गए, तो वहां पर आपके सबसे पहले जो है आपकी ऑडियो या वीडियो ऐड करने के लिए हेल्पर एप्लीकेशंस का यूज किया गया। तो इसमें बेसिकली क्या होता था, हेल्पर एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट होती थी और वेब पेज पर क्लिक करने पर हमारी जो फाइल है एक तरह से टेम्पररी हमारे सिस्टम पर डाउनलोड होती थी, और जो हमारा जो आपका मीडिया प्लेयर है, वो मीडिया प्लेयर उसको प्ले करता था। तो ये तरीका होता था, यानी ब्राउज़र के अंदर ऐसी कोई एप्लीकेशन या ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी, जो किसी मीडिया फ़ाइल को प्ले कर सके। तो उसी में यहाँ पर एक WHAM करके ये आपका एक हेल्पर एप्लीकेशन बताई गई है, जो आपकी उस मीडिया फ़ाइल को प्ले करने में हेल्प करती थी। मैं बता दूँ कि ये सब स्टार्टिंग की बात है आपकी 1993 के अराउंड की। तो ये अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है यूज़ हेल्पर एप्लीकेशंस की, जो है अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि व्हेन वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट गोट स्टार्टेड, जब स्टार्टिंग में आपका स्टार्ट हुआ था, व्हेन मोज़ेक वाज़ द वेब ब्राउज़र एंड नेटस्केप 1.0 केम आउट। तो मोज़ेक एक वेब ब्राउज़र था, इसके अलावा नेटस्केप का आता था आपका ब्राउज़र। तो साउंड्स जो थी वो अवेलेबल थी, बट दे वर प्लेड विद यूज़ ऑफ हेल्पर एप्लीकेशन। वो हेल्पर एप्लीकेशंस की हेल्प से चलती थी, यानी ब्राउज़र के अंदर इनबिल्ट कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास उनको प्ले करने का। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो हेल्पर की हेल्प से ही प्ले हो पाती थी। इसके बाद कह रहा है हेल्पर एप्लीकेशंस वर प्रोग्राम दैट अटैच टू नेटस्केप ब्राउज़र। ये वो आपके प्रोग्राम थे जो ब्राउज़र के साथ अटैच हो जाते थे इन ऑर्डर टू प्ले साउंड फाइल। साउंड फाइल्स को प्ले करने के लिए, जैसे कि आपकी डॉट वेव, एईओ, एआईएफ। यू विल नीड टू अटैच एन एप्लीकेशन दैट ब्राउज़र कैन यूज़ टू प्ले द साउंड, यानी ब्राउज़र के साथ हमें उसे अटैच करना पड़ता था अपनी मीडिया फाइल को प्ले करने के लिए। तो ये पहले की बात है जब आपके पास ब्राउज़र्स में आपका मीडिया फाइल्स को हम प्ले डायरेक्टली नहीं कर पाते थे, तब इसका यूज़ होता था। तो ये कैसे काम करता था? उसका तरीका बताया हुआ है कि द ब्राउज़र गेट्स द साउंड फाइल डाउनलोडेड द एंटायर थिंग। जो आपकी साउंड फाइल है, वो पूरी की पूरी जो भी है वो आपकी डाउनलोड की जाती थी ब्राउज़र के थ्रू। जब वो डाउनलोड हो जाती थी, वो एप्लीकेशन आपकी लॉन्च होती थी अलग से, यानी मीडिया प्लेयर आपका ओपन होता था एंड देन उसके बाद जो है वो साउंड फाइल लोड की जाती थी उसके अंदर, और उसके बाद उसको प्ले किया जाता था। तो यानी आपका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था हेल्पर एप्लीकेशन की हेल्प से, जहाँ पर इसका यूज़ करते थे। तो यहाँ पर एक छोटा-सा जो है उसका एक लिंक बताया हुआ है कि किस तरीके से, जैसे ये आपका एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करके वो आपकी जो भी आपकी वेब फ़ाइल है, वो आपकी यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें क्या होता था कि आपके जैसे ही इस पर लिंक पर आप क्लिक करेंगे,
तो पहले आपके सिस्टम में वो हेल्पर एप्लीकेशन ओपन होगी, फिर उसके बाद आपकी वो मीडिया प्ले होती थी। तो ये आपका एक तरीका था जो मैंने बताया हेल्पर एप्लीकेशन। हेल्पर एप्लीकेशन के बाद जो दूसरी तरीका आया, वो आया आपका प्लगइन्स का। हम प्लगइन्स का यूज़ करके उसके बाद जो है आपके मीडिया फाइल्स को प्ले करते थे। तो प्लगइन्स भी आपकी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही होती थी, बट वो उसमें ये था कि वो एम्बेड हो जाती थी आपके ब्राउज़र के अंदर। यानी कि आपकी थर्ड पार्टी सिस्टम पे एप्लीकेशन नहीं चलती थी, बट प्लगइन आपको अटैच करना पड़ता था अपने ब्राउज़र के अंदर ही। Plugins are the program that help browser to perform higher level things like a sound plugin। एक साउंड का जो प्लगइन है वो आपकी एक तरह से हेल्पर एप्लीकेशन की तरह ही काम करता था, और वो आपके मतलब अलग से एप्लीकेशन लॉन्च नहीं करनी पड़ती थी। प्लगइन जो है वो ब्राउजर के ही अंदर आपका अटैच होके आपके जो पूरे उसको कह सकते हैं साउंड फाइल को या जो भी आपकी मल्टीमीडिया फाइल है उसको ओपन करने में या प्ले करने में हेल्प करता था। कहता है इंस्टेंट ऑफ वैम पॉपिंग, यानी कि अलग से आपकी जो है वो पॉपअप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं खुलती थी। ब्राउजर के अंदर ही आपको जो है वो प्लगइन मिल जाता था और साउंड रन ब्राउजर के ही अंदर करती थी। तो आज की डेट में भी हम बहुत सारे ब्राउजर के अंदर प्लगइन यूज करते हैं। जितने भी हमारे वेब ब्राउजर्स हैं सबके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं जो ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जो भी आप गूगल क्रोम के अंदर है तो यूज करते हैं तो उसके प्लगइन मिलेंगे, या दूसरा जो भी ब्राउजर यूज करते हैं तो उसके प्लगइन्स मिलते थे। ये प्लगइन्स की हेल्प से हम इनको जो है यूज करते थे। इसमें बहुत बड़ा जो एग्जांपल है जो है यहाँ पर जो मल्टीमीडिया फाइल्स को प्ले करने के लिए जो तरीका यूज किया जाता था, तो यहाँ यहाँ नहीं बताया है, वो हमारे पास हम फ्लैश प्लेयर के थ्रू यूज किया करते थे। फ्लैश प्लेयर को एम्बेड करते थे अपने ब्राउज़र के अंदर और उसके थ्रू हम किसी भी तरह की ऑडियो या वीडियो या एनिमेशन फ़ाइल को प्ले करवाते थे। तो अब क्योंकि फ्लैश ही पूरा का पूरा आउटडेटेड कर दिया है, ऑब्सोलीट कर दिया है मार्केट से, तो वो तरीका पूरी की तरह से खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपके पास एक बार हम कुछ जो प्लगइन्स हैं, जो यहाँ दिए हुए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन-कौन से प्लगइन्स यहाँ समझाए गए हैं, जो पहले यूज़ होते थे, अगर आपको कोई साउंड फ़ाइल एम्बेड करनी है तो। तो यहाँ सबसे पहले जो बताया है आपका, वो है आपका गूगल रीडर MP3 प्लेयर। ये आपका गूगल प्रोवाइड करता था आपको MP3 प्लेयर, और इसकी हेल्प से इसे हमें अपने कह सकते हैं HTML कोड के अंदर एम्बेड करना पड़ता था, और इसकी हेल्प से हम किसी भी तरह की जो साउंड फाइल है उसको प्ले कर पाते थे। कहता है द प्लेयर ऑल्सो वर्क्स ऑन नॉन गूगल वेबसाइट। जो गूगल की वेबसाइट है उन पे भी और नॉन गूगल वेबसाइट्स पर भी ये काम करता था, और ये आपका जो है आपके वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह भी प्रोवाइड करता था। तो ये काफी इजी था आपका उस टाइम के लिए जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसका थोड़ा सा एग्जांपल बताया हुआ है कोड के थ्रू, जैसे ये एम्बेड कोड यहाँ पर लिया हुआ है। इस एम्बेड कोड में बताया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे टाइप लिया हुआ है, टाइप का मतलब है किस तरह की फाइल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन में एक्स शॉकवेव फ्लैश बताया हुआ है, यानी एक तरह का फ्लैश फाइल फॉर्मेट है आपका, जो कि अब मैंने जैसे कहा कि फ्लैश अब यूज नहीं होता है। तो पहले क्या होता था, एक फ्लैश प्लेयर हमारे पास एम्बेड होता था, उसके अंदर हम अपनी ऑडियो फाइल की जो है रेफरेंस देते थे। जैसे ये यूआरएल वाला जो पैरामीटर है, यहाँ पर हम यूआरएल देते थे उसका, जहाँ पर भी वो लोकेशन प्रेजेंट है। और ये जो आप सोर्स देख पा रहे हैं, ये सोर्स जो है आपका, ये सोर्स आपके उस प्लेयर का होता था, जो आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। आज अगर हम इसको ओपन करेंगे, तो ये आपको मना कर देगा कि ऐसा कोई हमारे पास प्लेयर या कहें कि आपका जो है ये आपका प्लगइन अवेलेबल नहीं है। ये क्योंकि मैंने बताया कि आउटडेटेड हो गया है। अगर हम इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे इस लिंक का यूज करके, तो यहाँ बता रहा है थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय। ये आपका जो गूगल रीडर जो है वो डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, और आज ही नहीं, ये बहुत पहले डिसकंटिन्यूड कर दिया था। 2013 के अंदर इसको खत्म कर दिया था, यानी अब से 7 साल पहले ये यूज होना बंद हो गया था। तो अब इसको हम यूज नहीं करते हैं। ये उससे पहले-पहले आपका यूज़ हुआ है। ल जो आपकी वेबसाइट्स हैं, वो गूगल प्लेयर एम्बेड करके फिर किसी साउंड फाइल को प्ले करवाती है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा कि आउटडेटेड हो गई है। तो इसमें विड्थ, हाइट वगैरह हमें ये बताती है कि वो प्लेयर कितना साइज़ के साथ ओपन होना चाहिए। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर ये जो है आपका ऑडियो फाइल, ये आपका HTML5 का जो है कह सकते हैं कि लेटेस्ट तरीका है ऑडियो एम्बेड करने का। इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी-सी मिस्टेक्स है यहाँ पर देखने पर आपको ध्यान से,
स्पेसेस नहीं दिखेंगे, ऑडियो टैग अलग है आपका, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है यूआरएल, जिसमें आप उस अपनी ऑडियो फाइल का लिंक दे सकते हैं। विड्थ और हाइट आप उसके जो जो प्लेयर कंट्रोल्स हैं, कितना आपका विजिबल होना चाहिए, उसके लिए डिफाइन करते हैं। एंड अलाउ स्क्रिप्ट एक्सेस जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, किसी तरह की स्क्रिप्ट आप चलाना चाहते हैं उसमें और कंट्रोल्स के लिए वो आप बता सकते हैं यहाँ पर, अगर नहीं देनी है तो नेवर चूज किया हुआ है यहाँ पर। क्वालिटी आप बता सकते हैं किस क्वालिटी में आपने प्ले करनी है। एंड बीजी कलर जो है ये आपके उस प्लेयर के रिगार्डिंग है कि आपको क्या कलर उसमें देना है। एंड विंडो मोड जो है वो आपने क्या चूज करना है, फ्लैश उसमें यूज करना है या नहीं यूज करना है, वो यहाँ पर मोड बताया हुआ है। तो आप सिंपल ऑडियो और लिंक भी दे देंगे तो भी आपका जो है ऑडियो वो प्ले कर देगा। सिंपल हम आज की डेट में HTML5 में ऑडियो टैग का यूज करते हैं ऑडियो को एम्बेड करने के लिए। यहाँ दूसरा इसी का एग्जांपल बताया हुआ है। यहाँ पर आपके पास जो ये आपकी गूगल की जो ये आपकी यूज़ किया हुआ है लिंक गूगल रीडर का ये दिया हुआ है और इसमें जो है आपके प्लगइन्स जो है वो आपका मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर दिया हुआ है। ये भी अब आपका यूज़ नहीं होता है। तो आपके ये दोनों ही आउटडेटेड हो गए हैं, गूगल प्लेयर भी और आपका मैक्रोमीडिया का फ्लैश प्लेयर भी। तो अब हम इस तरीके का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है याहू का MP3 प्लेयर, तो बुक में ही बताया हुआ है ये इनएक्टिव है। ये भी पहले आपका जो है याहू अपना MP3 प्लेयर प्रोवाइड करता था, उस पे आप MP3 प्लेयर की साइट पर जाके म्यूजिक भी प्ले कर सकते थे और ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप उस प्लेयर को अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो है डायरेक्टली आप ऑडियो प्ले करने का कोई फीचर नहीं था, तो हमें एम्बेड करना होता था। तो एम्बेड टैग वैसे तो यहाँ पर साउंड के लिए बताया हुआ, लेकिन एम्बेड टैग का यूज करके हम ऑडियो, वीडियो किसी तरह की आपकी जो एनिमेशन फाइल है या जो जावा के एप्लेट्स वगैरह होते थे या आपकी पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट वगैरह और बहुत सारा तरह के जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है वो हम यहाँ पर एम्बेड कर पाते थे। आज भी यूज करते हैं इसका कुछ केसेस में, बट काफी क्योंकि ये क्योंकि फ्लैश वगैरह के साथ ज्यादा यूज होता था और अब फ्लैश वगैरह यूज होता ही नहीं है, तो इसलिए ये अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, ऑब्सोलीट मतलब हमारे पास अवेलेबल है, हम यूज करना चाहे कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड नहीं है इसको यूज करने का। तो इसमें भी वही बताया हुआ है आपका कि आपके पास ये आपकी सोर्स फाइल है आपकी और यहाँ पर जो है आपका ये भी आपका जो प्लेयर है वो आपका अब अवेलेबल नहीं है। तो ये भी आपका आउटडेटेड हो गया है। पैरामीटर्स वही हैं थोड़े-थोड़े अगर आप समझना चाहेंगे इनको। यहाँ पर उसका यूआरएल बताया हुआ है जहाँ आप अपनी अपनी फाइल जहाँ पे आपने स्टोर की हुई है। ये आपका लोकल भी हो सकता है या आपका इंटरनेट पर प्रेज़ेंट भी हो सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो गूगल मीडिया प्लेयर डिस्कस किया है। गूगल मीडिया प्लेयर भी आउटडेटेड हो गया है। ये भी एक तरीका था कि हम ये प्लेयर अपने यहाँ इंक्लूड कर सकते थे अपनी वेबसाइट में और इसकी हेल्प से हम वीडियोज़ को प्ले कर सकते थे। तो इसके अपने कुछ फीचर थे उस टाइम पे, बट आज की डेट में ये ऑब्सोलीट हो चुका है। इसमें काफ़ी ऑप्शन थे स्किन वगैरह के, जो आप कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते थे प्लेयर वगैरह की, बट जैसे मैंने कहा कि अब ये यूज़ नहीं होता है। तो इसमें भी यही था आपके पास कि इसमें आपको ये सोर्स बताया हुआ है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये आपका जो है प्लेयर एम्बेड होता था, बट अब अगर आप इस जो है साइट पर जाएँगे तो ये भी आपको कोई यहाँ पर लिंक नहीं देगा क्योंकि ये भी आपका याहू ने बंद कर दिया है। इसी तरीके से ऑडियो MP3 प्लेयर है, ये भी आपका इनएक्टिव हो गया है। ये भी एक तरीका था आपका, जहाँ से आप फ्लैश के तौर पर यहाँ पर देखिए आप ध्यान से टाइप जो दिया हुआ है एक्स शॉकवेव फ्लैश दिया हुआ है, तो इसके फ्लैश फाइल के तौर पे आप इसको एम्बेड कर सकते थे। तो ये सभी प्लेयर्स जो हैं आपके एक्सटर्नल कह सकते हैं, थर्ड पार्टी आपके प्लेयर्स थे या हम प्लगइन्स कह सकते हैं इनको, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे कि आप अपनी वेबसाइट में इन MP3 प्लेयर्स को आप एज़ अ फ्लैश प्लेयर इनको अपने सिस्टम उसमें एम्बेड करें और उसके बाद आप इनको जो है एम्बेड करने के बाद अपनी जो भी ऑडियो फाइल है उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था, मिक्सपोर्ट भी आपका उसी का एग्ज़ाम्पल है आपका, ये भी आपका जो है अब आउटडेटेड हो गया है। इसमें भी आप फ्री फ्लैश विजेट्स बना सकते थे और फ्लैश के थ्रू हम कोई भी जो ऑडियो वगैरह फाइल है उसको एम्बेड कर सकते थे। एंड हेल्पर एप्लीकेशंस मैंने आपको बता ही दी। तो इसके अंदर दूसरी चीज़ जो है आपकी वो एक MIDI बताया हुआ है। MIDI जो होता है वो एक स्पेशल तरह का साउंड फॉर्मेट होता है, जो आपका इंस्ट्रक्शन देता है हमारे सिस्टम में प्रेज़ेंट साउंड कार्ड को, जो हमारे सिस्टम में साउंड कार्ड होता है, उसको आपका इंस्ट्रक्शन देता है और जो आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होती हैं, उनकी नोट्स को प्ले करवाने की कोशिश करता है। जैसे गिटार हो गया आपका, जैसे आपका तबला हो गया, पियानो हो गया, तो उनकी जो अलग-अलग नोट्स हैं, जो उनकी साउंड्स हैं, उनको प्ले करवाता है ये आपके साउंड कार्ड से। तो अगर आपका साउंड कार्ड नॉर्मल है, तो उतनी अच्छी साउंड नहीं आएगी हो सकता है, बट अगर आपका अच्छा साउंड कार्ड है अच्छी क्वालिटी का, तो आप उससे जो है बेटर क्वालिटी का आउटपुट ले सकते हैं।
तो ये बेसिकली उस पर्पज से ही यूज होता था। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे कुछ 3 टैग्स हैं जो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। तो एक बार हम उनको ले लेते हैं। जो एक मैंने बताया था आपको, एक बीजी साउंड यूज होता है आपका साउंड को एम्बेड करने के लिए। और यहाँ पर ये सिर्फ आपका जो बीजी साउंड है, ये माइक्रोसॉफ्ट के आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही ज़्यादा काम करता है। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर खुद अब ऑब्सोलीट होता जा रहा है। जो जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं या नई वेबसाइट हैं, वो उसका सपोर्ट खत्म कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक एज नाम से दूसरा जो है प्लेयर लॉन्च कर दिया, वेब ब्राउजर लॉन्च कर दिया है। तो ये भी आपका जो है बीजी साउंड बैकग्राउंड में आपको जो है साउंड जनरेट करके देता था, ऐड कर सकते थे हम इस टैग की हेल्प से। तो ये इसका तरीका था। इसका प्रैक्टिकल मैंने अलग से एक दूसरी वीडियो में करके दिखाए हैं, बाकी जितने भी थे। तो अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो वो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर शेयर कर दूंगा आपको राइट साइड में। वहां पर क्लिक करके आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने प्रैक्टिकल किया है इन सब का। तो बीजी साउंड आपका जो है, ये टैग यूज होता है आपका वीडियो को एम्बेड करने का। यहाँ पर ये स्पेस है और इसमें सोर्स बताते हैं हम यहाँ पर स्पेस के बाद एसआरसी के थ्रू कि हमारी जो भी ऑडियो फाइल है उसका पाथ देंगे। लूप -1 का है कि वो आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ये पैरामीटर है, बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ जो आपने ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके ये टैग्स हैं। जैसे एम्बेड टैग का एग्जांपल दिया हुआ है, एम्बेड टैग भी यूज कर सकते हैं हम अपनी फाइल को एम्बेड करने के लिए। तो यहाँ पर उसका एसआरसी जो है आपका सोर्स बताएगा। हिडन ट्रू का मतलब है आपका जो प्लेयर है वो नजर नहीं आएगा और वो आपकी बैकग्राउंड में प्ले होगी। तो ऑटो स्टार्ट ट्रू किया हुआ है, यानी आपका जैसे ही पेज लोड होगा ऐसे ही आपके पास वो आपकी जो ऑडियो है वो प्ले हो जाएगी। एंड लूप इनफाइनाइट का मतलब है कि वो आपका लास्ट आने के बाद दोबारा स्टार्ट से शुरू हो जाएगा वो आपका प्ले होना। और हाइट एंड विड्थ आपकी अगर आपने दे रखी है तो उस प्लेयर के कुछ आपको कह सकते हैं कि कंट्रोल्स वगैरह नजर आएंगे। अगर आप चाहें वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये हाइट और विड्थ नहीं देंगे तो वो कंप्लीटली बैकग्राउंड में रन करेगा। तो इस तरीके से आप जो है एम्बेड टैग का और बीजी साउंड का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा और यहाँ से आपका जो एक ऑब्जेक्ट टैग है उसको डिस्क्राइब किया गया है। आप ऑब्जेक्ट टैग के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपके जो पैरामीटर्स हैं हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डाटा क्या देंगे हम, जो है वो ऊपर बता सकते हैं। टाइप क्या है हमारा जो हम यूज कर रहे हैं, ये MIME टाइप करके आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे। जितने भी मीडिया प्लेयर के या कह ले मिल सकते हैं मीडिया फाइल्स आपके टाइप्स होते हैं। और ये हाइट और विड्थ दिए हुए हैं प्लेयर के रिकॉर्डिंग। देन उसी चीज को यहाँ थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। परम जो है ये पैरामीटर देने के लिए यूज करते हैं। इसमें एक नाम दिया हमने, इसके सोर्स हम बताएंगे तो सोर्स फाइल का नेम दे दिया। ऑटो प्ले बताया तो उसकी वैल्यू बता दी, फॉल्स है या ट्रू रहेंगे, ऑटो प्ले होना है या नहीं होना है, ऑटोमेटिकली प्ले। ऑटो स्टार्ट भी सेम वही है, दोनों यूज नहीं करेंगे, एक यूज करेंगे इसमें कोई भी, तो उसका वैल्यू देने का तरीका अलग अलग है। एंड ये बेसिकली यहाँ ऑडियो फाइल के लिए बताया, बट जैसे मैंने बताया कि हम इस इन ऑब्जेक्ट टैग या एम्बेड टैग का यूज करके और भी बहुत सारी डिफरेंट तरह की जो जो आपकी टाइप्स की जो फाइल्स हैं वो एम्बेड कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ फाइल भी एम्बेड कर सकते हैं हम, किसी तरह की फ्लैश फाइल भी एम्बेड कर सकते हैं। बट यूज मत करिएगा क्योंकि फ्लैश जो है वो अब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट लेते नहीं है फ्लैश को। और शायद नेक्स्ट ईयर तक जो है वो कम्प्लीटली खत्म भी हो जाएगा। तो और दूसरी तरह की हम फाइल्स वगैरह यहाँ एम्बेड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट टैग का यूज करके। बीजी कलर जो है वो आपके बैकग्राउंड कलर के लिए यूज किया हुआ है। और यहाँ पर ये एंकर टैग अगर हमने यूज किया है तो एंकर टैग क्या करेगा, बेसिकली आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये प्लेयर जो है यहाँ पर अलग से ओपन होगा। तो ये नहीं भी देंगे तो भी आपका चलेगा, ये अलग से आपका जो है कह सकते हैं कि इसको नहीं भी देंगे, ये पता नहीं क्यों इंक्लूड किया है यहाँ पे। और तो इतना भी अगर आपका कोड होगा तो वो रन करेगा ही करेगा आपका। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आप ये वैल्यू देंगे इसकी, ये आपकी जैसे यहाँ पर इस तरीके से जो दिया हुआ है ये आपकी लोकल होनी चाहिए। अगर आपका इंटरनेट का पाथ है तो पूरा HTTP करके पूरा कंप्लीट पाथ यहाँ पर आप देंगे इसको। अगर इस तरीके से देंगे तो अलग से आपकी एक टैब ओपन हो जाएगी और उसमें आपका ऑडियो प्ले होगा। क्योंकि आज की डेट में हमारे जो ब्राउजर्स हैं वो यूजुअली जो आपकी ऑडियो फाइल है उसमें बाय डिफॉल्ट होता है, वो उसको प्ले कर सकते हैं, उसमें अलग से किसी प्लगइन की जरूरत नहीं होती है ऑडियो प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर विंडो मीडिया का टाइप बताया हुआ है कौन सा यूज किया हुआ है। यहाँ पर जो है आपके क्विक टाइम और रियल टाइम ये अलग अलग मीडिया टाइप्स बताए हुए हैं। बट आज की डेट में हम इनको यूज नहीं करते हैं। तो स्टेप्स बताए हुए हैं किस तरीके से आप इसको अगर आज की डेट में इम्प्लीमेंट करेंगे HTML एडिटर का यूज करके कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट टैग लेंगे सबसे पहले, उसके अंदर फिर हम SRC जो है पैरामीटर लेंगे और वो बताएंगे आपका सोर्स क्या है उसका। और ये पैरम जो है सब टैग के साथ भी यूज कर सकते हैं
और इसके बगैर भी हम इसको दे सकते हैं। दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, 2 अलग-अलग स्टैंडर्ड है। हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट टैग के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं कि सारे पैरामीटर्स, और हम उसके अंदर परम टैग लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने उसको दूसरे जो प्रैक्टिकल है, दूसरा वीडियो उसके अंदर बताया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो वही सेम पैरामीटर जो भी ऊपर मैंने बताया, उन्हीं को थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आप यूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, अगर प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपकी सोर्स फाइल है, ये डॉट वेव फाइल भी हो सकती है, डॉट एमपी3 भी हो सकती है, और आप कोई और ऑडियो फॉर्मेट लेना चाहें तो वो भी आपकी डेट में आज के ब्राउज़र जो है उसको प्ले करने में कैपेबल हैं। तो इसमें एमआईएमई टाइप है जो है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत सारे टाइप हो सकते हैं इसके। जैसे यहाँ पर जो है आपका ये सोर्स बताया है, टाइप में इसमें ऑडियो डॉट वेव दिया हुआ है, तो यहाँ ऑडियो डॉट ओजीजी भी हो सकता है, अगर ओजीजी आपका ऑडियो टाइप है। अब नहीं यूज़ होता है ओजीजी, बट अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्लगइन्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं आपके। और एम्बेड टैग इसमें आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ यूज़ करें। या तो आप एम्बेड टैग यूज़ कर लीजिए या आप ऑब्जेक्ट टैग यूज़ कर लीजिए। दोनों का यूज़ करने का यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ़ इस तरीके से बताया है कि अगर कोई ब्राउज़र आपका सपोर्ट नहीं करता है ऑब्जेक्ट टैग को, तो वो एम्बेड टैग से कर लेगा। बट इसकी ऐसे आज की डेट में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं आपके पास, कुछ आपके मेजर्स बताए हुए हैं कि आपको क्या करने चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्ट टैग को इसको यूज़ करने के लिए कह रहे हैं, तो वो कह रहा है कि वैलिडेट नहीं कीजिए आप ऑब्जेक्ट एम्बेड टैग को, क्योंकि ये आपका जो है बहुत सारे ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट नहीं करते हैं वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ़ सफारी जो है, सफारी ब्राउज़र जो है वही सपोर्ट करता है साउंड के लिए इसको। तो ब्राउज़र इनकम्पैटिबिलिटी भी कई बार आ जाता है। कहता है चेक आउट द एम्बेड टैग फॉर एडिशनल एट्रीब्यूट्स। आप एम्बेड टैग को यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं एम्बेड टैग, बाकी जितने भी एट्रीब्यूट हैं उसी के अंदर आ जाते हैं। आप उसके अंदर दे सकते हैं एंड उसी के अंदर आपको डिफाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप परम टैग यूज़ करें उसमें पैरामीटर डिफाइन करने के लिए। कहता है आई रिकमेंड ऑलवेज सेटिंग कंट्रोलर ट्रू। आप उसमें कंट्रोलर ट्रू लगा के दीजिए, ताकि जो जो एंड यूजर है जो उसको प्ले करेगा उसके पास कंट्रोलर रहेंगे। अब वो चाहेगा तो उसको टर्न ऑफ कर सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है साउंड, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो उसके पास बिल्कुल कोई कंट्रोल रहेगा ही नहीं, वो उसको साउंड सुननी ही सुननी पड़ेगी, और हो सकता है अगर उसको पसंद ना आए तो वो आपकी वेबसाइट पे से ही चला जाए। इसके अलावा कह रहा है कि आप आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं, आप एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र को अगर वो साउंड प्ले करनी है तो वो उस पर क्लिक करेगा, बट इसके अंदर नुकसान ये है, जैसे मैंने बताया कि एक नई टैब के अंदर यूजुअली ये ओपन होती है, तो इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसने रिकमेंड किया हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो है पॉइंट को रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल जो है वो इतना ही है कि आप इन डिफरेंट तरीके से ऑब्जेक्ट टैग या एम्बेड टैग भी सेम ही है। एम्बेड टैग में भी कोई ख़ास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ एम्बेड टैग बताया हुआ है जिसमें आप एसआरसी के थ्रू हम सोर्स बताते हैं आपकी फ़ाइल का। ऑटो स्टार्ट आपका वही सेम है कि आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। जैसे ही पेज लोड होगा तो यहाँ पर ये लोड नहीं होगा, आपके पास कंट्रोल आएँगे। अगर आप उस पे क्लिक करेंगे तो ही आपका वीडियो प्ले होगी। लूप फॉल्स का मतलब है वीडियो जो है वो आपका बंद होने के बाद दोबारा नहीं चलेगा। और विड्थ और हाइट के साइज़ को डिफाइन डिफाइन करता है, अलाइन स्क्रीन अलाइनमेंट आ गया। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर्स को ही यहाँ डिस्कस किया है कि कौन सा जो पॉइंट है उसकी क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है और उसका क्या मीनिंग है। तो ये इसमें फिलहाल इतना ही है। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वीडियो कैसे एम्बेड की जा सकती है। अगर कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, और फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिकल के लिए आप जो दूसरा वीडियो है उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।